थिंक एंड ग्रो रिच केवल वित्तीय समृद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में है जो सही मानसिकता और अनुशासित कार्यों के माध्यम से संभव है। नेपोलियन हिल का दावा है कि सफलता की शुरुआत विचारों से होती है और अपने दिमाग को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविकता को आकार दे सकता है। यह पुस्तक हिल के 20 साल के अध्ययन से निकली है, जिसकी प्रेरणा एंड्रयू कार्नेगी से मिली, और इसमें 500 से अधिक सफल लोगों का विश्लेषण शामिल है। हिल का तर्क है कि सफलता सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करती है, जिन्हें उन्होंने 13 चरणों और बाद के संस्करणों में अतिरिक्त अवधारणाओं में रेखांकित किया है। ये सिद्धांत मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और व्यावहारिक रणनीति का मिश्रण हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि भावनाओं और कार्यों के साथ मिलकर विचार ठोस परिणाम ला सकते हैं। पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत है, जो कुछ भी मनुष्य का दिमाग कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। हिल इस बात पर बल देते हैं कि सफलता के लिए एक प्रबल इच्छा, स्पष्ट लक्ष्य और असफलताओं के बावजूद अटूट दृढ़ता की आवश्यकता होती है। नीचे दिया गया सारांश इन विचारों को गहराई से खोजता है, पुस्तक की संरचना का पालन करते हुए, और इसकी शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। एक इच्छा, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। हिल इच्छा के साथ शुरुआत करते हैं, इसे सफलता की नींद के रूप में वर्णित करते हुए। इच्छा केवल चाहत नहीं है, बल्कि एक प्रबल, जुनूनी ड्राइव है जो एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वे इसकी व्याख्या एडविन सी बार्न्स की कहानी के माध्यम से करते हैं, जिनमें थॉमस एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा थी। संसाधनों या कनेक्शनों की कमी के बावजूद बार्न्स की जुनूनी इच्छा ने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। हिल बताते हैं कि यह इच्छा एक स्पष्ट, निश्चित उद्देश्य के साथ शुरू होती है, जो भावनात्मक ऊर्जा से संचालित होती है। हिल 6 व्यावहारिक चरण सुझाते हैं, जिन्हें कोई भी अपनी इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए अपना सकता है। निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। आप ठीक क्या चाहते हैं? उदाहरण के लिए, एक निश्चित धनराशि। उसके बदले में क्या देना है, यह तय करें। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या बलिदान करेंगे? समय, प्रयास आदि। समय सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तारीख चुनें। विस्तृत योजना बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम योजना तैयार करें। इसे लिखें। अपने लक्ष्य, योजना और बलिदानों को स्पष्ट रूप से लिखें। इसे बार बार पढ़ें। अपने लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह और रात को, इसे विश्वास के साथ महसूस करते हुए। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि इच्छा को विश्वास के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह केवल सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह विश्वास करने के बारे में है कि आपका लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। यह मानसिकता आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है और आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। 2 विश्वास। इच्छा का समर्थन करने वाली शक्ति। विश्वास वह मानसिक स्थिति है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। हिल इसे इच्छा के साथ मिलाने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। विश्वास अवचेतन मन को प्रभावित करता है, जो विचारों को भौतिक परिणामों में बदलने का काम करता है। हिल बताते हैं कि विश्वास को आत्मसुझाव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराने और उनके प्राप्त होने की कल्पना करने से। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उसे यह विश्वास करना होगा कि वह इसे प्राप्त कर सकता है। यह विश्वास तब उनके व्यवहार को आकार देता है, जिससे वे अवसरों को देखते हैं और कार्रवाई करते हैं। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि नकारात्मक विश्वास, जैसे गरीबी की मानसिकता, भी उसी तरह काम करते हैं, जिससे असफलता का चक्र बनता है। इसलिए सकारात्मक विश्वास को विकसित करना महत्वपूर्ण है।
हिल आत्म सुझाव की तकनीक को लागू करने की सलाह देते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। इसे बार बार दोहराएं, जैसे कि यह पहले से ही सच हो। अपने दिमाग में उसकी छवि बनाएं और उस भावना को महसूस करें जो इसे प्राप्त करने पर होगी। 3 आत्म सुझाव अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम। आत्म सुझाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रभावित करता है। हिल इसे एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं क्योंकि अवचेतन मन वह जगह है जहां विचार भावनाओं और कार्यों में बदलते हैं। आत्म सुझाव के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराना चाहिए, विशेष रूप से एक शांत और केंद्रित अवस्था में, जैसे कि ध्यान के दौरान। हिल सुझाव देते हैं कि आत्म सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए एक शांत स्थान चुनें जहां आप ध्यान केंद्रित कर सकें। अपने लिखित लक्ष्य को जोर से पढ़ें, इसे प्राप्त करने की भावना के साथ। इसे दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करती है, जिससे यह आपके लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने लगता है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म सुझाव केवल तभी काम करता है जब यह भावनाओं और विश्वास के साथ किया जाए। 4 विशिष्ट ज्ञान सफलता की कुंजी। हिल का मानना है कि ज्ञान शक्ति तब बनता है जब इसे व्यवस्थित और बुद्धिमानी से लागू किया जाता है। विशिष्ट ज्ञान वह है जो आपके लक्ष्य के लिए प्रासंगिक हो। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर को चिकित्सा का ज्ञान चाहिए, जबकि एक व्यवसायी को मार्केटिंग और वित्त का ज्ञान चाहिए। सामान्य ज्ञान, हालांकि उपयोगी, अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं देता। हिल सलाह देते हैं, अपने लक्ष्य के लिए आवश्यक ज्ञान की पहचान करें। इसे प्राप्त करने के लिए किताबें, पाठ्यक्रम, मेंटर्स या अनुभव का उपयोग करें। ज्ञान को लागू करें, यह केवल जमा करने से काम नहीं करता। वे यह भी कहते हैं कि आपको स्वयं हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों की विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से, जिसे बाद में वर्णित किया गया है। 5 कल्पना दिमाग की कार्यशाला। हिल कल्पना को विचारों को वास्तविकता में बदलने की कार्यशाला के रूप में देखते हैं। वह 2 प्रकार की कल्पना की बात करते हैं। सिंथेटिक कल्पना, मौजूदा विचारों और अवधारणाओं को नए तरीकों से जोड़ना। रचनात्मक कल्पना, पूरी तरह से नए विचारों को उत्पन्न करना, जो अक्सर अंतर्जनन या प्रेरणा से आते हैं। कल्पना का उपयोग करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं। हिल सलाह देते हैं कि अपनी कल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाएं। संभावित समाधानों पर विचार मंथन करें। नए विचारों के लिए खुले रहें, भले ही वे असंभव लगें। 6 नियोजित कार्य। विचारों को वास्तविकता में बदलना सपने बिना कार्य के बेकार हैं। हिल नियोजित कार्य पर जोर देते हैं, स्पष्ट योजनाएं बनाना और उन्हें तुरंत लागू करना। वे कहते हैं कि असफलता अक्सर योजनाओं की कमी या कार्य में देरी के कारण होती है। एक प्रभावी योजना में शामिल हैं, अपने लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में तोड़ना। प्रत्येक कदम के लिए समय सीमा निर्धारित करना। नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार योजना को समायोजित करना। हिल यह भी सलाह देते हैं कि यदि कोई योजना विफल हो जाए तो उसे तुरंत नई योजना के साथ बदल दें। दृढ़ता महत्वपूर्ण है। 7 दृढ़ता सफलता का निरंतर प्रयास। दृढ़ता वह गुण है जो असफलताओं और बाधाओं के बावजूद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हिल इसे सफलता का एक अनिवार्य घटक मानते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे पहले प्रयास में असफल होने पर हार मान लेते हैं। दृढ़ता विकसित करने के लिए एक निश्चित उद्देश्य रखें। अपनी इच्छा को विश्वास के साथ मजबूत करें। नकारात्मक प्रभावों से बचें,
जैसे कि आलोचक या संदेह करने वाले। अपनी प्रगति को प्रेरित करने के लिए छोटी जीत का जश्न मनाएं। हिल हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे उदाहरणों का हवाला देते हैं, जिन्होंने असंख्य असफलताओं के बाद भी दृढ़ता दिखाई और अंततः सफल हुए। 8 मास्टरमाइंड समूह। सामूहिक शक्ति। हिल मास्टरमाइंड समूह की अवधारणा पेश करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में सामंजस्य के साथ काम करते हैं। यह समूह विचारों, संसाधनों और प्रेरणा को साझा करता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए उन लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्य से मेल खाते हों और जिनमें पूरक कौशल हों। नियमित रूप से मिलें, विचारों पर चर्चा करें और प्रगति की समीक्षा करें। सामंजस्य और विश्वास बनाए रखें। हिल का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान सफलता प्राप्त नहीं करता। दूसरों की शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है। 9 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ऊर्जा का पुनर्निर्देशन। हिल इस अध्याय में यौन ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदलने की बात करते हैं। उनका मानना है कि यौन इच्छा एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है, जिसे यदि सही दिशा में लगाया जाए तो यह रचनात्मकता, ड्राइव और सफलता को बढ़ा सकती है। इस ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने के लिए यौन ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों जैसे कला, व्यवसाय या समस्या समाधान में लगाएं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें ताकि यह ऊर्जा बिखरे नहीं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, इस ऊर्जा को प्रेरणा के रूप में उपयोग करते हुए। 10 अवचेतन मन। विचारों का नियंत्रक। अवचेतन मन वह जगह है जहां विचार भावनाओं और कार्यों में बदलते हैं। हिल इसे एक बगीचे की तरह देखते हैं, आप इसमें जो बोते हैं वही काटते हैं। सकारात्मक विचार बोने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जबकि नकारात्मक विचार असफलता लाते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक आत्म सुझाव का उपयोग करें। नकारात्मक भावनाओं जैसे डर और संदेह से बचें। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाए रखें। 11 मस्तिष्क। विचारों का प्रसारण केंद्र। हिल का मानना है कि मस्तिष्क विचारों को प्रसारित और प्राप्त कर सकता है, जैसे एक रेडियो। वे इसे रचनात्मक कल्पना और अंतर्जनन से जोड़ते हैं। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाएं, जो विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें। 12 छठी इंद्रिय। अंतर्जनन की शक्ति। हिल छठी इंद्रिय को रचनात्मक कल्पना का उच्चतम रूप मानते हैं, जो अंतर्जनन और प्रेरणा के माध्यम से काम करती है। इसे विकसित करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, आत्मविश्लेषण और अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना चाहिए। यह सिद्धांत अधिक आध्यात्मिक है और इसे अभ्यास के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। 13 डर को हराना। 6 बुनियादी डर। हिल पुस्तक को 6 बुनियादी डरों गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार की हानि, बुढ़ापा और मृत्यु के विश्लेषण के साथ समाप्त करते हैं। ये डर सफलता में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। उन्हें दूर करने के लिए डर की पहचान करें और उसका सामना करें। सकारात्मक आत्म सुझाव का उपयोग करें। विश्वास और आत्मविश्वास विकसित करें। निष्कर्ष। थिंक एंड ग्रो रिच एक कालातीत मार्गदर्शिका है जो इस बात पर जोर देती है कि सफलता विचारों से शुरू होती है। हिल के सिद्धांत इच्छा, विश्वास, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं। यह पुस्तक केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने सपनों को प्राप्त करने के बारे में है। आत्मसुझाव, नियोजित कार्य और सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविकता को आकार दे सकता है। यह सारांश हिल की शिक्षाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो पाठकों को उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। शब्द